तो देखिए, वशीकरण अगर सही में करना ही है, आप चाहे किसी का भी करना चाहें, पति का करना चाहें, पत्नी का करना चाहें, या फिर कोई आपकी गर्लफ्रेंड है, या फिर ये जो है प्रेमी है या प्रेमिका है, कोई भी किसी का भी आप कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है, ये उपाय ऐसा है कि आप इससे किसी भी व्यक्ति का कर सकते हैं। अगर आपके रिलेशन में ही कोई आदमी ऐसा है जो कि आपका मतलब आपका जीना मुहाल कर रखा है, तो आप उसको भी इस प्रयोग से सुधार सकते हैं। कोई टेंशन नहीं है, कोई अड़चन नहीं आएगी इस उपाय में। ये एक तरह का किसी भी तरह का ये साइड इफेक्ट देने वाला नहीं है, ठीक है। देखिए, वशीकरण ये जो आप करेंगे, करने को तो ये फायदा देता ही है, पर इसका आप कभी गलत के तौर पे आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक ना। तो चलिए जानते हैं क्या करना है और कैसे करना है। आज के इस वीडियो में मैंने कुल आपको 2 उपाय बताए हैं। एक तो है कि उससे आप किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं, और दूसरा है जिससे आप अपने पति का या पत्नी का वशीकरण 100% कर सकते हैं। वो ना का सवाल है ही नहीं कि नहीं होगा, ठीक है। तो पहला उपाय ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपसे पहले बात करता था और अब बात नहीं करता है, आपको देख करके कन्नी काट लेता है या फिर अपना रास्ता बदल लेता है, ऐसे में क्या होता है कि पहले जब सब कुछ अच्छा चल ही रहा था तो अचानक से ऐसा क्या हुआ, उसने बातें करना बंद कर दिया है। ना कोई कॉल आता है, ना फोन है, ना ही कोई चिट्ठी तो खैर अब चलती ही नहीं है। मतलब किसी भी तरह से आपका उससे जो है वो संबंध विच्छेद हो चुका है, ठीक ना। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको यह उपाय करना है गुरुवार के दिन। इसके लिए आपको चाहिए थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, चावल 11 पीस चाहिए, 11 जो है कच्चे चावल वो ले लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा हल्दी छिड़क दीजिए, उसको मिक्स कर दीजिए। ये हुए आपके एक तरह से अक्षत के तौर पे। अपना गुरुवार को आप नहा धो करके, सुबह में अपना जो नहा धो करके पूजा पाठ जो करते हैं वो कर लीजिए घर पे अपना। उसके बाद अपने घर के आसपास देखिए कि कहाँ पर केले का पेड़ है। केले का पेड़ बृहस्पति का सूचक है, बृहस्पति भगवान की हम पूजा करते हैं, तो उसमें दीपक और जल ये सब करते हैं ना प्रयोग। तो आपको यह प्रयोग केले के पेड़ के पास बैठ करके ही करना है, चाहे वो आपके घर के आसपास में हो या थोड़ा सा दूर पे भी हो, पर आपको यह प्रयोग जब भी आप करेंगे केले के पेड़ के पास ही करेंगे, कहीं और नहीं करना है। अब केले के पेड़ के पास आप बैठ जाइए। अब वहां पर जो आपने अक्षत बनाया है, 11 कच्चे चावल लिए हैं और उस पे हल्दी छिड़का है ना, तो उन 11 चावल को अपने बाएं मुट्ठी में ले लीजिए, बाएं हाथ की मुट्ठी में ले लीजिए। अब उसमें से अब आप बैठ गए ना केले के पेड़ के पास, तो एक चावल दाहिने हाथ से निकालिए, एक चावल निकालिए, और उस पर आपको क्या करना है, अपने वो जो चावल आपने लिया है उसको अपनी आंखों के सामने लाइए, और जो व्यक्ति का, जिस भी व्यक्ति का, लड़का हो लड़की हो, स्त्री पुरुष कोई भी हो, उसका नाम लीजिए 11 बार। एक चावल पर आपको 11 बार उस व्यक्ति का नाम लेना कि इसे मैं अपने वश में करना चाहता हूं। समझ लीजिए कि उस व्यक्ति का नाम XYZ है, तो मैं XYZ को अपने वश में करना चाहता हूं, मैं XYZ को अपने वश में करना चाहता हूं, मैं XYZ को अपने वश में करना चाहता हूं। ये ऐसे ही आपको एक चावल पर 11 बार इसको बोलना है। मतलब कि 11 चावल पर आपका 11 × 11 कितना हो गया, 121 बार आपको टोटल ये बोलना है उस व्यक्ति का नाम जिसे आप वशीकरण करना चाहते हैं। हो गया। अब ये काम तो हो गया, आपका समाप्त हो गया है। वहां से जब आप केले के पेड़ के पास से जब आप घर वापस आएंगे, तो आने से पहले जब आप वहां से निकलेंगे, केले के पास से जब आप निकलेंगे, तो सबसे पहले दाहिने हाथ की तरफ 5 कदम चलिए, और उसके बाद फिर आप वापस से बाएं हाथ की तरफ 5 कदम आइए। यहाँ पे यही इसी चीज का तो फेरा है। उपाय को अच्छे से समझिएगा। काम जब आपका कंप्लीट हो चुका है, आपने सारा काम कर लिया है, 11 के 11 चावल आपने केले के पेड़ के जड़ में डाल दिए हैं सारे। उसके बाद जब आप उठेंगे, तो उठकर चलने के टाइम पे 5 कदम दाहिने हाथ की तरफ चलेंगे। आप चाहे स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर रहे हैं, 5 कदम दाहिने हाथ की तरफ चलेंगे, और फिर 5 कदम वापस बाएं हाथ के, जब मतलब जहां पर आप थे वहां पर आप आ जाएंगे। और इसके बाद आप चले आइए अपने घर पर। घर पर आने के बाद हाथ पैर धो करके तब घर में प्रवेश करें। अगर घर के अंदर भी है तो उसको बोल दीजिए कि हाँ मैं बाहर से आया हूँ। उपाय आप किसी को बताइए नहीं, अपने घर वालों को भी मत बताइए कि हाँ मैं ये चीज कर रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब एक मुंह से दूसरे कान तक, दूसरे से तीसरे तक मतलब जाता है ना, तो इसका एक जो इफेक्ट है वो घट जाता है। वो जो बेनिफिट है 100% मिलने वाला, वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में बात बनती नहीं है। तो आप खुद ही क्या करें कि 1 लोटा पानी जो है वो अपने घर के दरवाजे पर कहीं रख के जाएं, घर के बाहर रख के जाएं, और जब आप घर से बाहर
जब आप यह प्रयोग करके वापस आए घर पे तो आप अपना हाथ पैर धो करके और तब घर में प्रवेश करिए। ये देखिए, यह 3 गुरुवार आपको करना है। किसी भी गुरुवार से प्रारंभ कीजिए, शुक्ल पक्ष के, कृष्ण पक्ष के, कोई इसका ये नहीं है, पर आपको यह केवल 3 गुरुवार ही करना है। इस गुरुवार आपने किया, फिर अगले सप्ताह गुरुवार को करेंगे, फिर उसके अगले सप्ताह, मतलब कि 21 दिन के अंदर में आपको ये जो रिजल्ट है वो 100% आपका दिखना चालू हो जाता है और असर करता है भाई, ना का सवाल ही नहीं है। अब देखिए, जो दूसरा उपाय है वो भी आप कर सकते हैं किसी को भी वश में करने के लिए, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, जो भी है, नाते रिश्तेदार, किसी को भी करना है कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको चाहिए 2 फूल वाले लौंग ले करके, और इस प्रयोग में एक टाइम लिमिट है कि यह प्रयोग आपको रात को 12 बजे ही करना है, ना उससे पहले ना उसके बाद में, ना सुबह ना शाम ना दिन ना रात, आपको यह प्रयोग रात को 12 बजे ही करना है। ठीक है, यह प्रयोग शनिवार की रात को आप करेंगे, रात 12 बजे। आप इसका भी वशीकरण करना चाहते हैं, चाहे वो पति हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, किसी का भी वशीकरण जिसका करना है उसका, आप अपने रसोई में बैठ जाइए शनिवार की रात को। सब लोग तो सो जाएंगे, मैक्सिमम लोग तो सो ही जाएंगे। आप अपने रसोई में बैठ जाइए और 2 लौंग अपने दो लौंग अपने दाहिने हाथ की हथेली पर ले लीजिए, और उसके बाद फिर उस व्यक्ति का जिसे आप वशीकरण करना चाहते हैं 21 बार नाम ले लीजिए। तो मतलब कि मैं XYZ को वशीकरण करना चाहता हूँ, मैं XYZ को वश में करना चाहता हूँ, या मैं XYZ को वश में करना चाहती हूँ। 21 बार उस व्यक्ति का नाम लेकर के, और जो आपका 2 लौंग है उस पर फूंक मारिए। नाम लेंगे, फूंक मारेंगे, नाम लेंगे, फूंक मारेंगे, मतलब आपको 21 बार फूंक मारना है और 21 बार ही उस व्यक्ति का वो नाम लेना है। हो गया। इसके बाद आप उस चीज को चाहे तो गैस पे जला सकते हैं, चाहे तो का कोई भी आग का साधन हो जहां पर कि वो लौंग जल जाए, ये लौंग जला सकते हैं। इसका देखिए 100% इसका भी बेनिफिट है, क्योंकि मैं जो उपाय बताता हूँ एक तरह से प्रैक्टिकल तौर पर यूज किया हुआ होता है, उसके बाद ही आपको ये चीज का मैं डिटेल्स देता हूं, तो इससे भी आपका फायदा होने वाला है। ठीक ना। तो जो उसकी राख बचेगी, जो अगर आपने गैस पे जलाया तो जो लौंग जला हुआ होगा उसकी राख को अगले दिन आप जब ये सुबह होगा तो किसी भी पेड़ पौधे के नीचे डाल दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। मतलब इसमें आपका ये नहीं है कि ज्यादा कि मतलब कुछ नुकसान होने वाला है, कुछ नहीं। उसको अगर आप झाड़ू दे रहे हैं तो झाड़ू भी निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।